नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी से 7 मार्च तक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को नतीजे आने का ऐलान भी होगा। लेकिन कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। आपको बताते चले कि 15 जनवरी तक किसी भी तरीके की जो रोक है वो हम आपको चलिए बताते। एक बार ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से रोक लगाया उसके बारे में आपको बताते। कोरोना काल में अभूतपूर्व चुनाव होने 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली नहीं होगी, इस बात पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ हालात को देखकर 15 जनवरी के बाद फैसला लिया जाएगा, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, रैली पर पूरी तरीके से रोक है। ये किसी तरह का नहीं हो सकता है। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार किया जाएगा, क्योंकि जब इन यात्राओं पर रोक है, रोड शो पर रोक है, तो वर्चुअली इसे किया जाएगा। नुक्कड़ सभा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, इस पर भी आपको बता दें कि इन सब चीजों पर रोक लगा दी गई है। घर घर प्रचार के लिए भी सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं। कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे, इसकी सुविधा दी गई है इसमें। इसके बाद बात करें, कोरोना को देखते हुए ज्यादा मतदान केंद्र बनाया गया ताकि लोग इकट्ठा ना हो। जीत के बाद भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे, इस बात का खासतौर पर ध्यान रखना होगा। जीत का सर्टिफिकेट लेने सिर्फ 2 लोग जा सकेंगे, यानी सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। जीत का सर्टिफिकेट लेने सिर्फ 2 लोग जा सकेंगे। इन बातों का खास तौर पर ध्यान देना होगा। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि बीते 5 सालों में बीजेपी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। योगी सरकार ने दावा किया है कि 10 मार्च 2022 तक मतगणना होगी तो बीजेपी फिर से यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी के अन्य नेता भी एक बार फिर से यूपी में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही अखिलेश पर निशाना भी साध रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। जो हारते हैं वो बहाना ढूंढते हैं और अखिलेश यादव जो है चुनाव की घोषणा के बाद बहाने ढूंढ रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है छोटी पार्टियों के साथ, क्योंकि हम लोग के पास इतनी तैयारी नहीं है और हम लोग कैसे वर्चुअल करेंगे, डिजिटल कैसे करेंगे, तो वो हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह फिर से अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ईमानदार नेतृत्व कर रहा है, एक संत के रूप में इस देश राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन चुनाव स्वयं जनता जनार्दन इस बात लड़ेगी, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में किस चरण में और कितने सीट और कितने जिलों में ये वोटिंग होगी, ये आपको समझाते हैं। 10 फरवरी को आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में 11
जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये आपको बता रहे हैं कि यूपी में चुनाव कब कब है। 14 फरवरी की बात कर लेते हैं तो यहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी और इसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी की बात कर लेते हैं, तीसरे चरण का चुनाव है और इस चरण में आपको बता दें कि 16 जिलों के साथ ही आपको बता दें कि 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 फरवरी की बात कर लेते हैं, चौथा चरण होगा और यहां पर आपको बता दें कि 9 जिलों में 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 27 फरवरी की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में 11 जिलों के साथ ही 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब 3 मार्च की बात कर लेते हैं, ये छठे चरण की बात यहां पर करते हैं। इस चरण में 10 जिलों के साथ ही साथ 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये समझना जरूरी है क्योंकि जो चरण है वो 7 चरणों में चुनाव होना है। 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा और इसमें आपको बता दें कि 9 जिलों के साथ ही 54 सीटों पर चुनाव होना है। अब ये भी आपको बता दें कि ये समझना जरूरी था। अब आपको ये बताते हैं कि जिलेवार समझाते हैं कि किस तारीख को किन किन जिलों में चुनाव होना है। 10 फरवरी की बात कर लेते हैं, यहां पर पहले चरण की बात अगर करते हैं तो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में चुनाव होंगे। ये पहले चरण के फेज की आपको बात बता रहे हैं। अब 14 फरवरी की बात बताते हैं, दूसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होना है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर में चुनाव होंगे। अब बात 20 फरवरी की कर लेते हैं कि तीसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होने हैं। कासगंज, हाथरस, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में चुनाव होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 तारीख के चुनाव की, यानी 23 फरवरी को जब चुनाव होगा, ये चौथा चरण होगा। तो यहाँ पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में चुनाव होंगे। 27 फरवरी की बात कर लेते हैं, जहां पर 5वें चरण में चुनाव होना है। यहां पर किन किन जिलों में चुनाव होना है वो बताते हैं आपको। बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज ये वो जगह है जहां पर चुनाव होने हैं। अब 3 मार्च की बात कर लेते हैं कि कहां-कहां पर चुनाव होने हैं। यहां छठे चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया और बलिया में चुनाव होंगे। अब 7 मार्च की बात यानी 7वें चरण की बात कर लेते हैं। 7वें चरण में जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली और इसके साथ ही साथ सोनभद्र। 7वें चरण में कहां-कहां चुनाव होने हैं ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये समझना जरूरी है किन जिलों में किन तारीख पे ये चुनाव होने हैं। तो तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय है। पार्टी को हटाने के लिए 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को वो वादे नहीं पूरे किए। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। वही विपक्ष के अन्य नेता भी जीत का दावा करने के पीछे नहीं है और विपक्षी दल को पूरा यकीन है कि जनता उनका साथ देगी। तो चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए जो पाबंदी लगाई है उसका भी स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी,
हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी की उन पिछड़े दलित के जो बच्चे यहाँ अपने फरियाद लेके आते थे कि हमारा हिस्सा 27% और 22.5% लूटा गया है, आप हमको न्याय दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए, तो उसको लाठी यहाँ बरसाए हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वो देगा इनको शामली में, वो देगा आपके बुंदेलखंड झांसी में देगा, बांदा देगा, हमीरपुर देगा, महोबा देगा, इनको वहीं से शुरू कर देगा। ये चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देंगे, देख लीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं। मैंने तो इलेक्शन कमीशन से हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि चुनाव तो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, लेकिन उसके साथ जो हमारे चुनने वाले हैं यानी हमारी जो जनता है उसका जिंदगी, उनकी जान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये रोक को तो सारी जनता को, पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए, और खासकर बुद्धिजीवियों के लिए, क्योंकि इससे हमारा, जिसको मित व्यय कहते हैं, जिसको वेस्ट मनी, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो उससे हम बच जाएंगे। और उत्तर प्रदेश बहुत संपन्न प्रांतों में नहीं है, अब कोशिश हो रही है कि हम निकल के आए। तो कोरोना के कारण रैलियों पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। गोरखपुर की जनता क्या कुछ कहती है, आप जरा सुनिए इसे। इस बार चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है और 15 जनवरी तक अभी राजनीतिक रैलियां, रोड शो सभी को प्रतिबंधित कर दिया है। गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया है। जो ये आदेश दिया है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के आदेश का जो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना जो है अपने विकराल रूप में आ रहा है। थर्ड फेज जो ओमिक्रॉन है वो पूरी तरीके से फैल रहा है और मतलब एक विस्फोट कह लीजिए कि अचानक में आ गया है। स्वागत कर रही है आपकी, रैलियां नहीं होनी चाहिए? नहीं, रैलियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना अभी तीसरी चरण जो घातक ओमिक्रॉन फैल रहा है पूरी तरह से, उसको देखते हुए चुनाव में जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है उनको भी, मतलब उनकी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और ये बताएं कि रोड शो भी प्रतिबंधित कर दिया है, नुक्कड़ नाटक भी प्रतिबंधित कर दिया है, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, बहुत जरूरी था। जिस हिसाब से कोरोना की तीसरी वेव बहुत तेजी से पैर पसार रही है। बात करेंगे गोरखपुर की, गोरखपुर में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी 57 था, कल 106 हो गया, मिले 200-250 से ऊपर हो गए हैं मरीज कोरोना के। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से रोक तो लगानी चाहिए ताकि और कोरोना पे इस पे रोक लगाया जा सके। अगर पार्टी ये क्लेम करेगी कि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से देखेंगे आप लोग? सबसे पहले तो चुनाव आयोग के इस अहम फैसले का हम बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं और एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण जनहित में लिया गया ये फैसला है। यानी कि चुनाव आयोग ने जो अभी 15 जनवरी तक लागू किया है प्रतिबंध, उसका गोरखपुर के लोग स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आचार संहिता लागू होते ही इसका असर भी देखने को मिलना शुरू हो गया है और कल से ही प्रदेश में लगे चुनावी पोस्टर और बैनर को हटाया जा रहा है। आगरा, बाराबंकी, ललितपुर, उन्नाव, बागपत, जौनपुर, कासगंज, अमरोहा, हर जगह प्रशासन सख्ती के साथ आचार संहिता लागू करवाने में जुटा हुआ है। जेसीबी की मदद से राजनीतिक पार्टियां, आपको बता दें, कपल वोटिंग बैनर उतरवाए गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रचार अभियान में तेजी लाने की कवायद है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद अहम है। बीजेपी ने सोशल मीडिया माध्यम से रैलियां करने की योजना बना ली है और इसके लिए यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार कई आधुनिक तकनीकी से अपने आप को मजबूत किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया सेल में वॉर रूम बनकर तैयार भी हो चुका है और यही नहीं, सभी जिला कार्यालयों में वर्चुअल रैली का सेटअप तैयार हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव हो रहा है। राज्य की जनता समझदार है। सीएम धामी ने कहा है कि मोदी सरकार के साथ मिलकर उनकी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं और जनता ने उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। नहीं, इस बार हमने नारा दिया है आपकी बार 60 पार। और जहां तक हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको 2017 में भी ऐसे लगता था। वो मुगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं। जो भी प्रत्याशी उस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अच्छे पाए जाएंगे, क्योंकि सभी एक से एक अच्छे हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अंततः टिकट एक ही को मिलना है और जिसको टिकट मिलेगा उसको जो प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है।
तो चुनाव आयोग के ऐलान पर हरीश रावत ने खुशी जताई है और कहा है कि वो हर नियम का पालन करेंगे। उनकी पार्टी उन सभी नियमों को मानेगी जो कि सभी के लिए लागू होंगे। हरीश रावत ने कहा है कि 10 मार्च का दिन बीजेपी की विदाई का दिन होगा और जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा। हम इससे आह्लादित हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं कहना चाहता हूँ हुर्रा इलेक्शन कमीशन और हुर्रा उत्तराखंड। आइए मिल करके भाजपा जिसने उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जन कल्याण को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के अंदर एक कुशासन और कुव्यवस्था थोपने का काम किया 5 सालों के अंदर, अब उसकी विदाई की बेला आ गई है। आओ मिल करके काम करें उस दिशा में। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी ने चिंकू यादव का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एसपी नेता चिंकू यादव जनसंपर्क के दौरान कुछ लोगों से बात करते नजर भी आ रहे हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम अहिर हैं और इतने डंडे बरसाएंगे कि बीजेपी नेता राघवेंद्र सिंह का। और यहाँ पे जो विवादित बयान दिया है वो हम आपको सुना रहे हैं। पैजामा फाड़ी जाएगी और डरात हो कि गुटवा गायब और हमारे भाई यही डंडा जाना तो इतना मारा कि राघवेंद्र सिंह के पैजामा फाड़ी जाएगी और डरात हो। तो यूपी के चुनावी दंगल का सबसे बड़ा मंच आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आ रहा है। आज न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में यूपी के तमाम दिग्गज जुटेंगे। पूरब से पश्चिम तक, अवध से बुंदेलखंड तक तमाम मुद्दों पर बात होगी। योगी आदित्यनाथ का जलवा 22 में भगवा होगा या फिर चाचा भतीजे के साथ से बनेगी बात। यूपी में कांग्रेस की लड़कियां लड़ पाएंगी या फिर बीएसपी पर ब्राह्मणों की माया होगी। सरकार के विकास के दावों पर बात होगी। विपक्ष की चुनावी वादों पर चर्चा होगी। न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश के मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी रणनीति बताएंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम दलों के दिग्गज विपक्ष की रणनीति बताएंगे। किसानों की बात राकेश टिकैत के साथ होगी। तो देखिए हमारे साथ यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो आज दिन भर एजेंडा उत्तर प्रदेश। यूपी में चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज लखनऊ में सबसे बड़ा सियासी मंच सज रहा है। अलग अलग सियासी दल के दिग्गज नेता सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। न्यूज 18 के मंच पर होगा एजेंडा यूपी। लखनऊ में न्यूज 18 पर सजेगा सबसे बड़ा सियासी मंच, एजेंडा यूपी। इस मंच से सियासत के तमाम दिग्गज 2022 के महासंग्राम के लिए अपनी अपनी ताल ठोकेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। यूपी के महासमर में इन मुद्दों पर रहेगा सबका ध्यान। क्या कुछ बनेगा निर्णायक? यूपी के सियासी दिग्गज करेंगे
सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, राकेश टिकैत समेत तमाम दिग्गज एजेंडा यूपी के मंच से वार पलटवार भी करेंगे और सियासी प्रहार भी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली पानी, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासी बहस की तैयारी। एजेंडा यूपी के मंच से पता चलेगा यूपी के दंगल में कौन कितने दूर कितने पास। चाचा भतीजा साथ, क्या बनेगी बात? टिकैत बताएंगे क्या उनको टकराव पसंद है, किसान नीति करेंगे या राजनीति। सीएम योगी का बरकरार रहेगा जलवा, क्या 2022 में भी होगा भगवा। एजेंडा यूपी में 9 जनवरी दोपहर 2 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। यूपी के महा